हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईआरबी इन्वाइटी फंड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इंडिया की एक प्राइवेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 3598 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 12 की पी है, 7.71% है कंपनी की आरओसी एंड 7.04% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 10.8% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 4.7% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। बाकी कंपनी की डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू एंड प्लेज परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की हाफ ईयरली बेसिस की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो हाफ ईयरली बेसिस पे सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 259 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और ये अगर सितंबर 2021 की हाफ ईयरली बेसिस से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2021 में कंपनी ने 279 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट की, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो सितंबर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 191 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 217 करोड़ की इनकम कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी की हाफ ईयरली बेसिस की वो इंटरली नेगेटिव में है एंड कंपनी की जो परफॉर्मेंस है सितंबर 2022 की क्वार्टर की सितंबर 2022 की हाफ ईयरली बेसिस पे वो वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास इंटरली नेगेटिव में रिजर्व मौजूद है एंड कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 1900 करोड़ के आसपास की डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 146 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 30 करोड़ की रह गई है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी की जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में ही है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह वीक है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना परसेंटेज प्रोमोटर्स का होल्डिंग है एंड कितना पब्लिक का। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंटरली नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर, स्लाइटली क्या ऑन द वीकर साइड पे ही है। बैलेंस शीट की हेल्थ एंड कैश फ्लोज की हेल्थ वीक है, बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक की होल्डिंग कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज आप लोगों को पर शेयर ₹2.05 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड रिकॉर्ड डेट इज 21 अक्टूबर। मतलब अगर आप लोगों को ये ₹2.05 का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 19 अक्टूबर, यानी आज के दिन। अगर आप लोग आज भी इस शेयर को बाई करते हो तो भी आप लोगों को ये ₹2 का डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कल बाई करते हो तो ये डिविडेंड आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। एंड पहले ही बोल देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके जल्दबाजी में आज स्टॉक को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही इस स्टॉक को बाई करो आज के दिन। आप लोगों को ये ₹2 का डिविडेंड भी एक्स्ट्रा एज अ बोनस मिल जाएगा। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो कल के दिन इस कंपनी ने अपनी न्यू 52 वीक हाई भी सेट किया है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग अभी स्टॉक को थोड़ा सा कूल डाउन हो जाने दो। कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा भग चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 52-53 रुपीज़ के लेवल से ये कंपनी भग रही है एंड अभी कंपनी 62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में सिंपली कंपनी को टोटली भग जाने दो। भग जाने के बाद जब कंपनी कूल डाउन होगी उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। और बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ दिन पहले तक ही ये कंपनी ऑलमोस्ट 2 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। अभी तो खैर इस रेंज की ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन 2 साल तक ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, जिसकी ब्रेकआउट अभी हुई है। तो ऐसे में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80 रुपये तक का तो टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि हो सकता है फिर से यही सीन आप लोगों को देखने को इस कंपनी में मिल जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाकी अगर आप लोग खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडर्स अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स ट्रेड ले सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉक कूल डाउन होने के बाद इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।